हम्म। मिस्टर मयंक, मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए ट्राई कीजिए। नहीं वकील साहब, मैं चाहता हूं कि चारों को उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। ऐसा आप सोचते हैं, और इस सब के लिए आपको कितने पापड़ और बेलने पड़ेंगे आपको अंदाजा है? दयाल साहब, जैसे ही आप डाइवर्स के केस को फाइल करेंगे, चारू से कांटेक्ट करेगी, और फिर आप तो जानते ही हैं कि हमारे यहाँ कोर्ट कचहरी में चक्कर काटते काटते साल तो क्या, एक उम्र बीत जाती है, और ऊपर से पैसा खर्च होता है वो अलग। और आप लोग ये चाहते हैं कि ये केस जल्दी से जल्दी खत्म हो, कहीं ऐसा ना हो कि उल्टा पड़ जाए। ठीक है वकील साहब, अच्छा किया जो आपने हमें इस केस के सारे पहलू को समझा दिया। हम सब लोग आपस में सलाह मशवरा करके आपको 1-2 दिन में बता देंगे। ठीक है, जैसा भी हो हमें बता दीजिएगा, उसी तरह से हम पेपर तैयार कर लेंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। नहीं नहीं बेटा, नो फिरनी फॉर मी प्लीज। लीजिए ना मौसा जी। ना ना, आज मन नहीं है बेटा, प्लीज एक्सक्यूज मी। नो, अगर फिरनी नहीं खाई तो मयंक भैया की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। क्या हुआ पापा? फिरनी तो आपकी फेवरेट है। दिस यूज्ड टू बी योर वीकनेस। या बेटा, बट आज मन नहीं है, प्लीज एक्सक्यूज मी। आकाश जी, एक चम्मच से क्या होता है, चख के तो देखिए। हाँ मौसा जी, लीजिए ना प्लीज। ठीक है। नॉट बैड, बात है इसमें। भाई वाह, ये फिरनी आई कहां से है? स्वीट पैलेस से। मौसा जी, ये लीजिए। आह, बनारसी पान, माय फेवरेट, थैंक यू। भाई साहब, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा किसी चीज को मिस किया है तो वो ये है। अच्छा भाई साहब, एक जरूरी बात, आपकी फ्लाइट का टाइम हमें बता दीजिएगा, हम आपको एयरपोर्ट छोड़ाएंगे। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, हम अपने आप चले जाएंगे। बाय द वे, ये पान किसकी मेहरबानी से? अरे ये पान तो हमारी मयंक राजा की मेहरबानी से आया है। सब ठीक होगा, ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है मयंक। तुम देखना, बस पापा से ना थोड़ा कॉन्फिडेंटली बात करना, ओके?
ये सब क्या हो रहा है? मुझे इंप्रेस करने की कोशिश? हाँ, बच्चा समझ के रखा है मुझको। और तुम्हारी ये फिरनी और तुम्हारे बनारसी पान, इससे मैं खुश हो जाऊंगा? और अब ये गाने, व्हाट डिड यू थिंक? इसे सुनकर मेरा फैसला बदल जाएगा? यू नो, आई वॉज राइट अबाउट यू। मेरी बेटी को फंसाने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। रिडिकुलस ब्लडी बिहेवियर। प्लीज पापा, ऐसा मत कहिए। मयंक कोई मुझे फंसा नहीं रहा है। इनफैक्ट वो तो सच्चे मन से कोशिश कर रहा है ताकि आप थोड़ा सा मुस्कुराए। ये तो उसका आइडिया भी नहीं था, मेरा था। वो तो जानता था कि दिस वुड बैकफायर। देखा, थैंक यू। मैं जिस बेटी ने आज तक अपनी जिंदगी में उसके पापा से ऊंचे शब्द में नहीं बोला, आज थैंक्स टू यू मुझसे ऐसे बात कर रही। ग्रेट, कितना अच्छा असर पड़ा है तुम्हारा इस पर। पापा, आप फिर से मयंक पर इल्जाम लगा रहे हैं। I will, because I'm just fed up. I can't stand this guy anymore. और इस घर से जितना जल्दी निकल जाओ उतना अच्छा है मेरे लिए। रचना, मुझे लगता है बस एक ही रास्ता बचा है जिससे एक झटके में सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो देन, तुम्हारे पापा को सही साबित करके दिखा देते हैं। वो मुझे मयंकर को निठल्ला, नाकाम, यूजलेस समझते हैं ना, तो ठीक है, मैं उन्हें वही बन के दिखा देता हूँ। कम। मयंक, तुम ये सब कुछ क्यों कह रहे हो? पापा को तुम पर भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे तो है, वरना मैं ऐसे तुम्हारे साथ क्यों? नहीं कुंचन, तुम मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती। अगर करती होती ना, तो इस तरह भाग जाने की बात नहीं करती। इससे पहले कि मैं तुम्हारे लायक बन जाऊं, तुम्हारे पापा को यह बात प्रूफ कर दो। तुम भाग जाने की बात कर रही हो कुंचन। आर वी लूजर्स कुंचन? टेल मी। एक सेकंड के लिए सोच के देखो, अगर हम दोनों भाग गए तो वो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? I love you, Mayank, and I love my papa as well. लेकिन आज उनका बिहेवियर देखने के बाद आई एम डेड श्योर कि वो कभी नहीं मानेंगे, नेवर। वो देख रहे हैं मयंक कि तुम उन्हें खुश करने के लिए कितनी तकलीफ उठा रहे हो, लेकिन वो कुछ सोचना या समझना चाहते ही नहीं है। वो कभी हम एक होने नहीं देंगे मयंक, डोंट यू अंडरस्टैंड? और अब मैं एक सेकंड भी और नहीं रह सकती हूँ तुम्हारे बिना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।